हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्वेश्चन बैंक का आंसर चल रहे हैं बिहार बोर्ड का 2018 का कर चुके हैं। अब 2019 का हम लोग क्वेश्चन बैंक करने जा रहे हैं, यानी ऑर्गेनिक का। पहले हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे, फिर हम लोग फिजिकल चैप्टर वाइज, फिर इनऑर्गेनिक एक एक करके करेंगे हम लोग। तो 2018 से 2023 तक क्वेश्चन बैंक करेंगे। आज हम लोग 2019 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑर्गेनिक है, यानी क्वेश्चन बैंक आंसर, और ये है 2019 का। तो इसी को हम लोग चलेंगे आज सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो ये क्वेश्चन था, यानी नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगर इसको ऑब्जेक्टिव में रहता तो हम लोग आयरन टिक देते, लेकिन ये सब्जेक्टिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर। यानी हम लोग लिखेंगे आंसर। क्या लिखेंगे, तो आंसर देखिए हम लोग लिखेंगे कि मेन जो पहले होगा उसको लिखेंगे, यानी मेन एलिमेंट आयरन यानी Fe is a main element present in hemoglobin and other element is nitrogen, oxygen, hydrogen and कार्बन। यानी ये 2 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट था, तो इतना ही में हम लोग लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। आयरन मेन एलिमेंट हो गया, प्रेजेंट इन क्या, हेमोग्लोबिन, और ये हो गया अदर एलिमेंट। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग आंसर दिए। फिर इसी साल नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दूसरा, उसको भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यानी आपके क्वेश्चन बैंक में ये अदर हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो 1 2 कर रहे हैं। राइट द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर पूछा गया था क्या है। तो आप लोग आंसर जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा मोनोमर हो जाएगा टेट्राफ्लोरो इथीन। इसी को हम लोग कहते हैं CF2, डबल बॉन्ड CF2। तो यही चीज ये है, टेट्राफ्लोरोइथीन डबल बॉन्ड। तो इतना तक लिख देंगे तो हम लोग को नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये लिख दिए हम लोग n टाइम। यहाँ पे देखिए, इसको इसी को कहते हैं हम लोग टेट्राफ्लोरोइथीन। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, कैटालिस्ट और हाई प्रेशर, तो ये बन जाएगा हम लोग का टेफ्लॉन, CF2N। इसी को कहते हैं हम लोग टेफ्लॉन।
तो ये आप लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो ये लिखे, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इतना जरूर लिखना होगा आपको, टेट्रा फ्लोरोइथीन, ENE पे ध्यान जरूर देंगे, ANE नहीं लिखेंगे, ENE पे जरूर ध्यान दें, टेट्रा फ्लोरोइथीन। तो ये हम लोग का क्या हुआ, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग इसको क्या, मोनोमर, जितना क्वेश्चन पूछा मोनोमर, तो मोनोमर इतना लिखेंगे, हमको नंबर मिल जाएगा। ये अगर लिखते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो इसी साल आया था, व्हाट आर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, एमिनो एसिड क्या है। और इसी साल एंजाइम भी आया था, एंजाइम क्या है। तो एमिनो एसिड क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं। एमिनो एसिड क्या है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दो फंक्शनल ग्रुप के मिलने से बनता है। तो हम लोग आंसर ऐसे लिखेंगे, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीन ग्रुप, अमीन यानी NH2 ग्रुप, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अर्थ क्या समझे हम लोग, COOH। तो ये दो से बनता है, ये तो हो गया अमीनो एसिड। और प्रोटीन होता है पॉलीमर, तो उसका मोनोमर एमिनो एसिड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोटीन यानी एमिनो एसिड, एमिनो एसिड फॉर्म प्रोटीन and building block of life। तो ये हो गया उसका डिफिनीशन, इतना करके दे देंगे। फिर हम लोग यहां पे लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके, या फिर लिख देंगे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड आर इज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अब यहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दें, HCHNH2, ये हम लोग का एमिनो ग्रुप हो गया, और ये COOH, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। ये हो गया हम लोग का ग्लाइसिन, और इसी को तो कहते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख सकें। यहाँ पे देखें इधर, H आप लोग कॉपी में नीचे लिखिएगा, NH2 COOH, और ये हो गया सिंपलेस्ट एमिनो। यहाँ पे आते जाएगा और अलग अलग एमिनो एसिड बनते जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन। सबसे सिंपलेस्ट यही है। तो ये क्या हो गया, एमिनो एसिड। ग्लाइसिन क्या है, एमिनो एसिड है। ये हम लोग का क्या है, एमिनो एसिड है। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके एंजाइम प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन का पूछेगा मोनोमर क्या है, तो एमिनो एसिड है। एक और क्वेश्चन इस साल रिएक्शन बेस्ड था, यानी 4 नंबर, कंप्लीट द रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या था वो थोड़ा देख लें आप। रिएक्शन था R C बॉन्ड O NH2, और यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट दिया गया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यहां दिया गया था H2O। तो ये क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां पे क्या बनाएगा, तो हम लोग आंसर लिखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पे ऐसे डैश डैश दिया गया था, यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना था। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर
और आंसर लिखेंगे यहां पे R C डबल बॉन्ड O NH2 और यहां पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O। अब यहां पे देखिए क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा RCH2NH2 और इसी को कहते हैं अल्काइल अमीन, अल्काइल अमीन। यानी ये हो गया एमाइड, एमाइड और ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया अल्काइल एमीन। तो इस टाइप का एक और टाइप का आएगा इसमें, लेकिन यहाँ पे अगर ये एजेंट चेंज होगा, होफमैन ब्रोमाइड जो हम लोग पिछले क्लास देखे हैं, यानी पिछले क्लास से यानी 2018 के क्वेश्चन बैंक में, तो एक कार्बन ये वाला घट जाता है, वहां पे अल्काइल एमीन बनता है, लेकिन ये वाला कार्बन नहीं रहता है। तो ये हम लोग क्या देखे, 4 क्वेश्चन देखे इसका। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको हटाते हैं और या आप लोग इसको लिख लें, मेरे साथ लिख रहे हो तो। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन इस साल दिया गया था उसको भी देखते हैं, इसको हटा देते हैं हम। आप लोग यहाँ पे देखें, हम इसको हटाते हैं, अभी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, तो ये क्वेश्चन हटा दिए हम। अब आप लोग यहाँ पे देखा जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको भी देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्काइल एमीन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस होता है अल्काइल एमीन और वाटर एंजाइम। ये शॉर्ट क्वेश्चन था इस साल का। फिर लॉन्ग क्वेश्चन और रिएक्शन बेस्ड था, व्हाट हैपेंस, क्या होगा, और उस टाइप के क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं अभी भी। तो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखें, कितना नंबर, 5 नंबर। अल्काइल, अल्काइल अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, वाई। तो अब बताएं आप, एल्काइल अमीन आर स्ट्रॉन्ग बेस, इस टाइप के क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, या एसिड से या बेस से। तो सबसे पहले आंसर हम लोग क्या लिखेंगे इसका, देखें इधर आंसर क्या लिखेंगे, अल्काइल एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। इसका अर्थ सबसे पहले अल्काइल एमीन लिखते हैं हम लोग, RNH2, इस पे लोन पेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल अमाइन। और इधर लिखते हैं हम लोग NH3, इस पे भी लोन पेयर रहता है, यहां पे देखें, इसी को अमोनिया कहते हैं, NH3, H को इधर लिख दिए आप लोग को समझाने के लिए भी, अमोनिया। तो दोनों में रीजन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो रीजन यहां पे हम लोग लिखेंगे इसके सामने। यहां पे देखिए ये प्लस आई ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन रहेगा डोनेट करने के लिए, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, तो दोनों का रीजन हम लोग दोनों के सामने लिखेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा डोनेट करेगा, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो क्या हो जाएगा तीसरा रीजन, मोर डोनेट लोन पेयर, तो मोर बेसिक, यानी ये क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये हुआ क्यों, डोनेशन के लिए, लेकिन इसके पास तो जितना है उतना ही, कोई देने वाला नहीं है, इसके पास प्लस आई इफेक्ट था तो दे रहा था, इसके पास देने वाला तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
फिर दूसरा क्या लिखेंगे, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लेस डोनेट लोन पेयर, लेस डोनेट लोन पेयर, लेस बेसिक, तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये मोर और ये लेस। तो इस तरह से रीजन लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, आप लोग का थोड़ा चौड़ा चौड़ा हो जाएगा तो लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लाइन में आए, 4 रीजन एनफ है। तो ये रीजन हुआ, यानी एल्काइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू क्या होगा, लोन पेयर, यानी मोर डोनेट लोन पेयर ऑफ एल्काइल एमीन, इसलिए कि चूंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब एक और क्वेश्चन इसी साल पूछा गया था, उसको भी कर लेते हैं हम लोग 2 नंबर में, ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट आर एंजाइम, व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम क्या है, तो जो प्रोटीन एमिनो एसिड के साथ था वही ये है। एंजाइम भी प्रोटीन का एक क्लास है, वेरियस क्लास होते हैं प्रोटीन के, तो उसका एक क्लास है। तो आंसर हम लोग इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंजाइम, एंजाइम आर फंक्शनल क्लास, फंक्शनल क्लास एंड मेड ऑफ प्रोटीन, ऑफ प्रोटीन। तो एक लाइन तो पहले समझे कि ये किसका बना होता है, प्रोटीन का, प्रोटीन का ही एक क्लास है। नेक्स्ट, इट इज या एंजाइम इज, एंजाइम आर यूज्ड एज बायोकैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट और कैटालिस्ट, कैटालिस्ट इन वेरियस बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, एंड केमिकल रिएक्शन, एंड केमिकल रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे हम लोग एंजाइम का एग्जाम्पल, एंजाइम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पे जाइमेज, तो इसका सफिक्स होता है, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल के पहले एक लाइन, सफिक्स ASE, इसी एज से पहचानते हैं हम लोग कि ये एंजाइम है। अब एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जाइमेज, जाइमेज ASE आ गया। लाइपेज, लाइपेज, फिर आ गया हम लोग का कैटालेज, कैटालेज, डैश डैश ETC। तो ये हम लोग का हो गया 2 नंबर का कुछ सवाल था। हम लोग इस साल 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछा गया था, तो उसको हम लोग ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लिए, आंसर कर लिए। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन इस साल का देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 वो पूछा गया था 1 और 2 में, उसमें क्या, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग पहले लिखते हैं फिर देखते हैं। तो इस साल पूछा गया था व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस व्हेन ए, यानी वहां पे नंबरिंग कुछ और है 23, 24, 22 करके, लेकिन यहां पे नंबरिंग हम लोग 1, 2 दे रहे हैं, आप लोग वहां से क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। एक में क्या था, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट रिएक्टेड विथ या हीटेड विथ सोडा लाइम, हीटेड विथ
सोडा लाइम, सोडा लाइम पहला। यानी जब सोडियम एसीटेट को, व्हाट हैपेंस मतलब कि क्या होगा जब सोडियम एसीटेट को हीट करेंगे सोडा लाइम के साथ। और इसी साल इसी क्वेश्चन में बी नंबर में पूछा गया था कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ये 3 साल पूछा जा चुका है। कैल्शियम कार्बाइड इज allowed to react with water। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखो व्हाट हैपेंस क्या होगा जब ए बी यानी 2.5 नंबर का है, रिएक्शन के साथ लिखना भी है। व्हाट हैपेंस क्या होगा, इसी साल दूसरा जो क्वेश्चन था वो भी, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। मतलब कि दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, वहां पे 22 होगा या 23 होगा या 24 होगा। तो व्हाट हैपेंस वहां भी था, व्हाट हैपेंस व्हेन, उसमें भी यही था। उसमें था कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड विथ स्ट्रांगली, यानी कैल्शियम फॉर्मेट को क्या करना है, स्ट्रांगली हीट करना है। और दूसरा उसमें था कि मेथानॉल रिएक्टेड विथ अमोनिया। व्हाट हैपेंस, what happens when A और B, A और B, इसको भी हम लोग लिखते हैं। A क्या है कि कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट is heated strongly। और दूसरा था मेथानॉल रिएक्टेड विथ अमोनिया। ये क्वेश्चन मार्क था। अब आप देखें इसका हम लोग आंसर अब लिखते हैं, और ये चारों क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा उसको भी बताते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग इसको लिख लिए हो, मेरे साथ लिख रहे हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आंसर लिखा जाए। हम लोग इसको हटाते हैं। अब देखें, इसको हटाते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिखा जाएगा। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी अब हटा देते हैं। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। तो व्हाट हैपेंस क्या होगा, यानी पहला का आंसर अब हम लोग लिख रहे हैं। व्हाट हैपेंस ए, आंसर ए। अब ए का लिखेंगे तो ए का क्या लिखे हम लोग, सोडियम एसीटेट, यानी पहले लैंग्वेज लिखेंगे सोडियम एसीटेट हीटेड विथ सोडा लाइम टू फॉर्म मीथेन गैस एंड सोडियम कार्बोनेट। यानी जब सोडियम एसीटेट को किससे हीट करेंगे, सोडा लाइम से। तो पहले यहां पे लिखते हैं सोडियम एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड ONA, यानी सोडियम एसीटेट। और उसके बाद इसका रिएक्शन किससे करना है, सोडा लाइम से, तो सोडा लाइम का फॉर्मूला जान जाते हैं हम लोग, NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम भी लिख दिए हम लोग। अब रिएक्शन करके क्या देगा, तो जब सोडा लाइम सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है
तो मीथेन गैस प्लस Na2CO3, इसी को हम लोग कहते हैं मीथेन, और इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और ये हो गया हमारा सोडियम एसीटेट। ये लिखिएगा, ये इसके नीचे लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, नहीं तो ये नंबर कटेगा। लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इसका लैंग्वेज छोटा होता है और ये रिएक्शन ही क्या होता है, मेन होता है। तो ये आपको लिखना होगा। फिर आंसर बी, इसी साल दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन कैल्शियम कार्बाइड का पूछा गया था। तो क्या लिखा जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड react या is allowed to react with water to form acetylene gas, acetylene gas and calcium hydroxide। तो एसिटिलीन गैस जरूर, यही मेन है, एसिटिलीन गैस। अब ये बनेगा कैसे, यहां रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड यानी Ca, C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी ये कैल्शियम कार्बाइड हुआ CaC2, कैल्शियम कार्बाइड किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से, HOH। ये हो गया हम लोग का वाटर। अब आप देखें इधर आसानी से इसको बना सकते हैं, 2H, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, OH दोनों इसके साथ, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CaC2 प्लस 2H2O, और ये दोनों C 2OH, यानी H कैसे हुआ थोड़ा सा देख लें इसको। यहाँ पे होता है Ca, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये बॉन्ड टूटा तो इस पे प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा। क्यों, चूंकि ये मेटल है तो मेटल पे हमेशा निगेटिव नहीं आएगा। और यहाँ पे H और OH है, दो ठो है, H और OH है, तो इस पे क्या होगा, माइनस, और इस पे प्लस। इस पे क्या होगा, माइनस, और इस पे प्लस। ये दोनों का दोनों यहाँ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हम लोग का एसिटिलीन गैस। क्या बनेगा, एसिटिलीन गैस। और CaOH का क्या बन जाएगा, होल 2। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। और ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये D है। तो ये रिएक्शन हम लोग का दोनों हो गया। फिर इसी साल ये भी पूछा गया था, कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड स्ट्रांगली। क्या होगा कैल्शियम फॉर्मेट के, तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो हम लोग ये लैंग्वेज लिखेंगे, यानी अब दूसरा का आंसर लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह इसमें काटना तो नहीं चाहिए। अब आंसर अब A, यानी दूसरा का आंसर लिख रहे हैं हम लोग, दूसरा का, इसका 2 नंबर का, और अभी तक किसका लिख रहे थे, 1 का। तो व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब कैल्शियम फॉर्मेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो कैल्शियम फॉर्मेट इज heated strongly और ड्राई डिस्टिलेशन टू गिव फॉर्मल्डिहाइड। क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड टू गिव करेगा।
एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए इधर कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहां पे हम लोग हो गया H C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या हो गया C है, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O और ये हम लोग का H हो गया। तो यही है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। और इसी का हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। तो क्या बनेगा, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो H ये चला जाएगा इस पे और ये हो जाएगा CaCO3। यहाँ पे देखें ये हम जैसे कर रहे हैं, ये H कहाँ चला जाएगा इस पे और ये जो CaCO3 बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग को ऐसे नहीं लिखना है, आप लोग को ऐसे लिखना है HC डबल बॉन्ड OH, यानी ये H कहाँ चला गया इसके पास और CaCO3 बाहर हो गया, CaCO3। इसी को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आसानी से इसको लिख सकते हैं, बोल भी रहे हैं हम। तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गया पहला, यानी इसका ये क्वेश्चन तो हटा सकते हैं, क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चन तो आराम से लिख लिए होंगे, या आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन तो होगा। और इसको हटाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि दूसरा वाला इसका हमको लिखना है, मेथानॉल रिएक्टेड विथ अमोनिया। तो मेथानॉल रिएक्ट करेगा अमोनिया से तो क्या देगा, ये तो हम लोग को बताना है, यानी दूसरा का बी भी देखना है। मेथानॉल रिएक्ट विथ अमोनिया, यानी आंसर नंबर, आंसर लेकिन इस बार बी का। मेथानॉल यानी मिथाइल अल्कोहल, मेथानॉल रिएक्ट विथ अमोनिया in presence of zinc chloride to form methylamine, methylamine and वाटर। मेन हम लोग का क्या हो गया, क्या बनेगा, मिथाइलअमीन, ये बनेगा हम लोग का, याद रखें क्या बनेगा, मिथाइलअमीन। तो मेथानॉल यानी CH3OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल यानी मेथानॉल। अच्छा किससे रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया से, NH3 से, किसकी उपस्थिति में, ZnCl2, ये नहीं दिया है क्वेश्चन में लेकिन उसी की उपस्थिति में रहता है। इसको समझे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 और OH है, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस हो जाएगा। ये NH यानी H और NH2, ये बॉन्ड तोड़े तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो ये वाला इसके पास और ये वाला इसके पास H2O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 NH2 प्लस H2O, यही तो बनेगा मिथाइल अमाइन। और ये क्या था, अमोनिया, और उधर वाटर। तो ये हम लोग का रहा 2019 का क्वेश्चन बैंक। और ये आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिखें, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो ये आप लोग इतना, ये 2019 का। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 2020 का क्वेश्चन बैंक। अभी ऑर्गेनिक का कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग एक चैप्टर वाइज फिजिकल भी करेंगे, इनऑर्गेनिक भी करेंगे, फिर ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक और गेस्ट क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।